मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 5th में व्याकरण का चैप्टर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रत्यय। 8 चैप्टर में हमने उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग का अर्थ होता है कि जो शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन, जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो शब्दांश शब्द के अंत में या शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रत्यय क्या है? वे शब्द जिनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता परंतु किसी अन्य शब्द के पीछे जोड़ दिए जाने पर वे उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यानी शब्द के आखिर में या पीछे जोड़ा जाता है इनको, वो प्रत्यय कहलाते हैं। और जो शुरुआत में जोड़े जाते हैं या उसको हम या आगे जोड़े जाते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, याद रखिए। जैसे आई, आक, अक, अक्कड़, ई, औना, ता, आकू, पूर्वक, मय आदि, ये सब आपके प्रत्यय हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि ई का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन विजय का अर्थ होता है जीत, और विजय के पीछे जब हम ई जोड़ देते हैं तो विजयी शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। इसी प्रकार पढ़ शब्द में आकू जोड़ने पर बनता है पढ़ाकू, यानी बहुत पढ़ने वाला। तो इसका अर्थ हो गया बहुत पढ़ने वाला। तो आगे नीचे कुछ प्रत्ययों के योग से बने कुछ नए शब्द दिए हैं, उनको ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, पाठ प्लस अक पाठक, चाल प्लस अक चालक, भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, कूद प्लस अक्कड़ कुदक्कड़। इसमें भूल की बड़ी ऊ की मात्रा जो थी और कूद की वो छोटे ऊ में बदल गई। पढ़ प्लस आई पढ़ाई, लिख प्लस आई लिखाई, तैर प्लस आक तैराक, लड़ प्लस आकू लड़ाकू। फिर समाज प्लस एक सामाजिक, याद रखिए समाज था यहाँ और यहाँ सामाजिक हो गया, सा पे डंडा लगा हुआ है। लोक प्लस एक लौकिक, यहाँ पर एक मात्रा ही थी ला पर और यहाँ 2 मात्रा हो गई, ओ की मात्रा लग गई। हंस प्लस ई हंसी। आगे देखिए, पठन प्लस ई पठनीय, खेल प्लस ओना खिलौना, मनुष्य, ऐसे यहाँ पर खेल था और ये खी बन गया। मनुष्य प्लस था मनुष्यता, ध्यान प्लस पूर्वक ध्यान पूर्वक, रहस्य प्लस मय रहस्यमय। फिर इसके बाद देखिए यहाँ प्रश्न उत्तर दिए हैं इसके एक्सरसाइज वर्क में। सबसे पहले तो पहला प्रश्न है, प्रत्यय किसी शब्द में प्रत्यय को किसी शब्द में किस स्थान पर जोड़ा जाता है? तो हमने भी पढ़ा था, प्रत्यय को किसी शब्द के अंत में या शब्द के आगे जोड़ा जाता है। तो देखिए, किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर क्या होता है? तो हमने पढ़ा ही था कि किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर वे उसके जुड़ने पर वे उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। फिर देखिए किन्हीं 4 प्रत्ययों के नाम। तो कोई 4 प्रत्यय लिख करके आप 4 प्रत्यय लिख देंगे, अक, आई, ता, ई, ये सारे प्रत्यय हैं। फिर इसके बाद देखिए, साक्षर के पीछे ता जुड़ने पर साक्षरता बनता है। इसी तरह नीचे कुछ अन्य शब्द दिए हैं जिनमें ता जोड़ करके आपको नए शब्द बनाने हैं। जैसे अज्ञान से बनेगा अज्ञानता, प्रौढ़ से बनेगा प्रौढ़ता, प्रभावशील से बनेगा प्रभावशीलता, कोमल से बनेगा कोमलता। फिर देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के पीछे एक जोड़कर एक नए शब्द बनाने हैं। तो उद्योग प्लस एक औद्योगिक, देखिए उद्योग की जगह औद्योगिक हो गया ये। समाज प्लस एक सामाजिक। इसी तरह नीति प्लस एक नैतिक, नीति की जगह नी की जगह न हो गया। धर्म प्लस एक धार्मिक। अब यहाँ पर दिया है नीचे कुछ शब्दों के पीछे मय शब्द जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं। तो करुणामय, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। अब देखिए, दया से बन जाएगा दयामय, प्रेम से बन जाएगा प्रेममय, शांति से बन जाएगा शांतिमय, आनंद से बनेगा आनंदमय। अब देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के पीछे पूर्वक जोड़ करके नए शब्द बनाइए। तो आदर पूर्वक, उत्साह पूर्वक, सम्मान पूर्वक, विनय पूर्वक। फिर देखिए नीचे लिखे शब्दों में ई जोड़ करके नए शब्द बनाइए। तो संन्यास प्लस ई सन्यासी, विदेश प्लस ई विदेशी, अंग्रेज प्लस ई अंग्रेजी, अपराध प्लस ई अपराधी, विलायत प्लस ई विलायती। इसी तरह से देखिए, बिकाऊ में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आपको मालूम ही है, आऊ लगा है, बिक प्लस आऊ। घबराहट में घबरा प्लस आहट, घबराहट। वाला प्रत्यय लगने पर बनेगा नया शब्द फल वाला, ठीक है ना। तो आपको कॉपी में केवल वही करना है जिस पर टिक लगा है। जैसे इस पेज में केवल मैंने 8 नंबर पर टिक लगाया है, तो आप 8 नंबर को कॉपी में करेंगे। इस पेज पर 1, 2, 3 एंड 5 नंबर को कॉपी में करेंगे। बाकी सब आपको बुक में फिल करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।